हेलो एवरीवन, हर्ष राजवंशली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बायोलॉजी का सीरीज कर रहे थे जिसमें लुसेंट बायोलॉजी का पेज नंबर 51 है, 351 नंबर पेज नंबर है। इसमें 50 क्वेश्चन हो गया है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्रोमोप्लास्ट समांतर किस रंग के होते हैं? ए है केवल हरे रंग के, बी केवल नीले रंग के, सी लाल पीले नारंगी रंग के और डी केवल काले रंग के। तो इसके आंसर होगा लाल पीले और नारंगी रंग के, ऑप्शन सी होगा। क्रोमोप्लास्ट जो है सो क्रोमोप्लास्ट का रंग लाल पीला और नारंगी होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है क्रोमोप्लास्ट पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? ए है रंगीन भागों में, बी केवल जड़ में, सी केवल जाइलम में और डी केवल जो है सो कैम्बियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगीन भागों में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्न में से किस में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है? ए है पुष्प में, बी है फल भित्ति में, सी है बीज में और डी है उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी में जो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, फूल फल और बीज तीनों में। क्वेश्चन नंबर 54 है टमाटर का लाल रंग मुख्यतः किस पिगमेंट के कारण होता है? ए है कैरोटीन के कारण, बी है विटामिन के कारण, सी है लाइकोपीन के कारण और डी है जेंथोफिल के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन के कारण जो है सो टमाटर में लाल रंग होता है, लाइकोपीन, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है गाजर का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ए है लाइकोपीन, बी है कैरोटीन, सी है क्लोरोफिल, डी है विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। कैरोटीन के कारण जो है सो ये पिगमेंट है जो गाजर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है चुकंदर का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ए है विटामिन, बी है लाइकोपीन, सी है क्लोरोफिल और डी है एंथोसाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के कारण जो है सो चुकंदर का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में से सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? ए टमाटर में विटामिन पाया जाता है, बी गाजर में लाइकोपीन पाया जाता है, सी चुकंदर में विटामिन पाया जाता है और डी पत्ती में लाइकोपीन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, इसके कारण ही वो उसका कलर आता है। क्वेश्चन नंबर 58 है पौधों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल, बी है कैरोटीन, सी है फाइकोसाइनिन और डी है लाइकोपीन। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइकोसाइनिन के कारण जो है सो उसमें पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 59 नंबर निम्न में से कौन सा प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस से संबंधित है? प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस से संबंधित है। ए है क्रोमोप्लास्ट, बी है ल्यूकोप्लास्ट, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है एम्लोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की वजह, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्न में से कौन सा प्लास्टिड मुख्यतः भोजन संग्रह से संबंधित है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट और डी सेंट्रियोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो भोजन संग्रह के लिए प्लास्टिक के अंदर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्न में से कौन सा प्लास्टिड रंग प्रदान करने का कार्य करता है? ए है ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट और डी लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 है पादप कोशिका में सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता वाला प्लास्टिड कौन सा है? ए है ल्यूकोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है सभी प्लास्टिड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता वाला प्लास्टिड है, किसमें? पादप में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा पिगमेंट क्या कहलाता है? ए कैरोटीन, बी विटामिन, सी क्लोरोफिल और डी लाइकोपीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल जो है, ऑप्शन सी। ये जो है सो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा पिगमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 64, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है
प्लास्टिड जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। बी ल्यूकोप्लास्ट हरे रंग का होता है। सी क्लोरोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है। और डी क्लोरोप्लास्ट भोजन संग्रह करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, जड़ों तथा भूमिगत तनों में समानतः कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? जड़ों और तनों में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट और डी गोल्जी प्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। जड़ और तना दोनों में पाया जाता प्लास्टिक ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट जो है सो फोटोसिंथेसिस करता है, यस। क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन बी है ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करता है। सी क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है, सही है। ल्यूकोप्लास्ट लाइसोसोम प्लास्टिड है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, ये प्लास्टिड नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 67 नंबर, वैक्यूल किस प्रकार की रचना मानी जाती है? ए है सजीव रचना, बी निर्जीव रचना, सी अर्ध सजीव रचना और डी प्रोटीन रचना। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्जीव रचना मानी जाती है। कौन? वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 68 है, वैक्यूल में के भीतर सामान्यतः क्या भरा होता है? ए ठोस पदार्थ, बी गैस, सी तरल पदार्थ और डी केवल डीएनए। इसका करेक्ट होगा तरल पदार्थ, उसमें जो भरा होता है वो तरल पदार्थ भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जंतु कोशिका में वैक्यूल्स कैसे होते हैं? ए एक बड़ा और अस्थाई, बी अनेक और बहुत छोटे, सी हरे रंग के और डी झिल्ली विहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक और बहुत छोटे, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये जंतु के अंदर पाया जाने वाला जो वैक्यूल होता है वो अनेक और बहुत छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, पादप कोशिका में वैक्यूल लगभग कितना स्थान घेर सकता है? ए 10%, बी 25%, सी 50%, डी 90%। तो इसका आंसर हो जाएगा 50% ये स्थान घेर सकता है, किसमें? पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 71 है, वैक्यूल किस प्रकार की झिल्ली से घिरी होती है? ए द्वि झिल्ली, बी त्रिझिल्ली, सी एकल झिल्ली, डी झिल्ली विहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा एकल झिल्ली द्वारा घिरी होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, वैक्यूल को घेरने वाले झिल्ली क्या कहलाती है? ए ऑप्शन ए है प्लाज्मेलिमा, बी है टोनोप्लास्ट, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है सेंट्रोमियर। तो इसका आंसर हो गया, इसका टोनोप्लास्ट जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये जो है सो वैक्यूल घिरी होती है, उस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 73, अमोनिया में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम का मुख्य कार्य क्या है? ए है फोटोसिंथेसिस, बी डाइजेशन, सी रिस्पायरेशन और डी एक्सक्रीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्रीशन करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, केंद्रक की खोज किसने की थी? ए है फ्लेमिंग ने, बी रॉबर्ट ब्राउन ने, सी कैमिलो गोल्जी ने और डी डुबे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी। इन्होंने जो है सो केंद्रक की खोज की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा माना जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी बॉडी, सी न्यूक्लियस और डी लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस जो है वो सबसे प्रमुख अंग माना जाता है कोशिका के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।